श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 19 सृष्टि और प्रलय का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड हर युग में पुनः जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सृष्टि और प्रलय का रहस्य क्या है। चलिए गीता के इस अद्भुत ज्ञान को समझते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है। अब हम समझेंगे कि यह सृष्टि कैसे बार बार उत्पन्न और नष्ट होती है। आज का श्लोक 8.19 व्याख्या। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मे वशः पार्थ प्रवृत्त्यहराग्मे। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त जीव बार बार जन्म लेते हैं और प्रलय के समय प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जब नया युग आता है तो वे पुनः जन्म लेते हैं। यह जीवन मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है। मुख्य सीख, जीवन एक चक्र है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा अमर है, यह बार बार जन्म लेती है। आध्यात्मिक ज्ञान से इस चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मे वशः पार्थ प्रवृत्त्यहराग्मे। उच्चारण की विधि। भूतग्रामः सः एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मे अवशः पार्थ प्रभवति अहराग्मे 19। शब्दार्थ। पार्थ अर्थात है पार्थ, सह एव अर्थात वही, अयम अर्थात यह, भूतग्रामः अर्थात भूत समुदाय, भूत्वा भूत्वा अर्थात उत्पन्न होकर, अवशः अर्थात प्रकृति के वश में हुआ, रात्र्याग्मे अर्थात रात्रि के प्रवेश काल में, प्रलीयते अर्थात लीन होता है, और अहराग्मे अर्थात दिन के प्रवेश काल में, फिर प्रभवति अर्थात उत्पन्न होता है। अर्थ, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। 19। व्याख्या। भूतग्रामः स एवायं, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ, शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया। ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गई। और तो क्या,
यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते, तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्स्वरूप है, भूतग्रामः स एवायम्, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्र्याग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में यहाँ अवशः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश, पराधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा, उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा। फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर 3रे अध्याय का 5वां श्लोक भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, गीता 14:2। मूल में परवशता प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। परिशिष्ट भाव एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है। जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है जो पहले सर्गावस्था में था वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही रात दिन बीत जाए, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता, चित्त शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है।
इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह गुण संगों से जन्मता मरता है। कारणं सत्सद्यो निजन्मसु। गीता 13:21। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने में, अपने होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अवश्य अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश, पराधीन हो जाता है। भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशन प्रकृतिर्वशात्। गीता 9:8। यहाँ 8, 19 में और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में दोनों जगह भूतग्राम और अवश शब्द आए हैं। फर्क इतना है कि यहाँ सर्ग तथा प्रलय का वर्णन है, वहाँ 9:8 में महासर्ग तथा महाप्रलय का वर्णन है। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, संयोग और मरण, वियोग होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु, व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता होनेपन का कभी उत्पत्ति विनाश, जन्म मरण, संयोग वियोग और आरंभांत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। भूतग्रामः स एवायम्। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। नाभावो विद्यते सतः। गीता 2:16। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति, स्वाधीनता है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन, मुक्त हो जाऊंगा। परंतु ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु, व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे, तब हम स्वाधीन, मुक्त हो जाएंगे। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जो चित स्वरूप हैं। माया, प्रकृति में भी अनंत शक्तियां हैं, पर वे जड़ स्वरूप तथा परिवर्तनशील हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। 9:10। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है। परंतु मुक्ति, स्वाधीनता में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता, मुक्ति में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञानयोगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय, अपने है। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है। जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है।
परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त प्राधीना श्रीमद्भा 09:4-63। संबंध अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। अब हम अगले श्लोक में जानेंगे कि जो लोग परम सत्य की खोज करते हैं वे इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको गीता का यह ज्ञान कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।